कुछ भी आज तक कुछ भी सुविधा नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। जरूरी है हम लोग का, क्योंकि यहाँ से लोग छोटे छोटे बच्चियां पढ़ने जाते हैं यहाँ से। एक वार्ड नंबर 1 के बहुत वहाँ बहुत सब चीज का सुविधा है सर, बहुत है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं है एकदम। जनता यहाँ तक मजबूर हो गए कि आने वाला समय में वोट नहीं देंगे। रास्ता अगर उन लोग का नहीं बनवाना है तो वोट लेने के लिए भी यहाँ आया मत कीजिए। गलती यही हुआ कि उसी टाइम वोट नहीं देना था जिस टाइम विधायक जी का वोट हो रहा। बहुत साल से हम लोग झेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल 1-2 साल, हम लोग 10 से 20 उसी टाइम बहिष्कार कर देना था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। एक नंबर नहीं है, इसको तो 0 करना चाहिए था। तो 1 से 5 में लगभग 5 शिक्षक चाहिए और सरकार मात्र 1 शिक्षक दे रहे हैं, तो भी कहाँ से पढ़ाएंगे। वार्ड नंबर 1 में देखते हैं, हमको यही महसूस होता है कि मुखिया बनकर भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, झारखंड का सबसे अंतिम छोर यानी कि छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित गढ़वा जिले का रंका प्रखंड मुख्यालय का ये चूटिया पंचायत का वार्ड नंबर 1 की बात करेंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ का वार्ड नंबर 1 यानी कि जस्ट सामने वार्ड नंबर 1 छत्तीसगढ़ का और जस्ट सामने वार्ड नंबर 1 झारखंड का। लेकिन दोनों में तुलना क्या है, यहाँ के लोगों से आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि 10 फीट की दूरी पर उन लोग के यहाँ क्या योजनाएं, क्या विकास, क्या सुविधा मिल रही है, और झारखंड का ये वार्ड नंबर 1 अंतिम छोर पर यहाँ क्या सुविधा मिल रही है, इसका अंदाजा आप हमसे नहीं यहाँ की लोगों से सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या कहेंगे वार्ड नंबर 1, ये भी वार्ड नंबर छत्तीसगढ़ का भी 1 ही, क्या कहेंगे आप? सर यहाँ कुछ भी आज तक कुछ भी सुविधा नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। सड़क है एकदम एकदम कीचड़, बहुत कीचड़। और हम मंत्री लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग का सड़क बनवा दे, और पानी का जो है वो भी पानी का व्यवस्था कर दे हम लोग को। और क्या बोलते हैं कि अभी पानी की तो अभी हो करता है, बरसात का दिन है, लेकिन हम लोग का घर भी एकदम हो जाता है, और रास्ता तो जो है वो होता है, घर भी एकदम चूके हो जाता है एकदम बहुत। और वहाँ वाला वार्ड नंबर 1 देखिएगा तो हाँ, वहाँ वाला एक वार्ड नंबर 1 के बहुत वहाँ बहुत सब चीज का सुविधा है सर, बहुत है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं है एकदम। हाँ, और मंत्री लोग से हम ये भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर रास्ता अगर उन लोग का नहीं बनवाना है तो वोट लेने के लिए भी यहाँ आया मत कीजिए। हम लोग किसी तरह हम लोग बनवा लेंगे, चाहे कैसे भी जिएंगे, जैसे जी रहे हैं वैसे जिएंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे अगर रास्ता हम लोग का नहीं बना और अगर हर चीज का हम लोग का यहाँ सुविधा नहीं मिला तो। वार्ड नंबर 1 यानी कि वार्ड नंबर 1 नहीं रह के बल्कि सबसे निचला नंबर बन गया है क्या? हाँ, सबसे नीचा नंबर बन गया है। ऐसा लगता है कि यहाँ नंबर ही नहीं है। अच्छा। इस टाइप से बहुत यहाँ कीचड़ में रह रहे हैं, और बहुत बहुत एकदम बहुत ही है यहाँ पे रहने के लिए भी कभी कभी मन नहीं करता। काश हम लोग भी मतलब टाउन या फिर छत्तीसगढ़ में रहते, इस टाइप से लगता है। ठीक है। हाँ। क्या नाम है आपका? देवपतिया देवी। ठीक है, साइड हो जाइए जरा। देखिए, यहाँ पे एक और युवा भी हैं, क्या कहेंगे आप? वार्ड नंबर 1 जी सर, वार्ड नंबर यही कहेंगे कि सुनने में, महसूस करने में तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरा वार्ड नंबर 1 है, बाकी सबसे घटिया नंबर है हम लोग का। महसूस होता है, महसूस का होगा, हम लोग भोग रहे हैं। हम यही कहेंगे विधायक और मंत्री से, गुंजाइश है कि हम लोग का कुछ दे या चाहे ना दे, अथवा हम लोग का रोड जरूरी है हम लोग का, क्योंकि यहाँ से लोग छोटे छोटे बच्चियां पढ़ने जाते हैं, यहाँ से भौरी जाते हैं, गुधरमाना जाते हैं, यहाँ से कम 5 से 6 किलोमीटर, तो कीचड़ में जाना पड़ता है। स्कूल तक कभी कोई दिन नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि गिर के लेटा जाते हैं, इसलिए नहीं जा पाते हैं। इसलिए गुंजाइश है कि हम लोग का कुछ दे या ना दे, मगर रोड पर मंत्री जी जरूर फोकस करें, रोड हम लोग का जल्द से जल्द दे। बहुत साल से हम लोग झेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल 1-2 साल, हम लोग 10 से 20 मैंने जितना हम जब से जन्म लिया हूँ ना तब से देख रहा हूँ कि वही बात है। उस पार वाला के तो बातें मत कहिए सर, वहाँ को तो चमचमा रहा है, रामानुजगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, हम लोग के देखते भी हैं तो लगता है कि बताइए, काश हम लोग भी यदि छत्तीसगढ़ में रहते तो हम लोग भी रहते। हम लोग का कभी मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल भी स्विच ऑफ रहता है, सोचते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ रहते तो मोबाइल चार्ज हो जाता। ठीक है, क्या नाम आपका? पपलू कुमार नाम है। ठीक है, देखिए पपलू जी हैं, यहाँ के शिक्षक भी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर जहाँ तक हमारी जानकारी है, यहाँ विद्यालय का शिलान्यास जो हुआ है लगभग 2003 में हुआ है।
उस समय से लेकर अभी 2026 चल रहा है, इतना दिन तक लगता है कि कोई प्रकार का विकास यहाँ पर नहीं हुआ है। मेन समस्या है यहाँ सड़क। सड़क यदि रहेगी तो यहाँ के लोग को यदि कहीं जाना आना पड़े तो वे आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं। विकास का मेन माध्यम ही होता है सड़क। बिल्कुल, मेन कनेक्टिविटी के लिए सड़क जरूरी है। सड़क ही जरूरी है। छत्तीसगढ़ का वार्ड नंबर 1 के इस वार्ड नंबर 1 का दोनों का तुलना फटाक से कर दीजिए, बता दीजिए हमको। देखिए, छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों देखने में लगभग 24 आवर 24 घंटा वो सबसे आगे है। जिस प्रकार वो 1 नंबर है, वो 1 नंबर है वार्ड। अब ये वाला 1 नंबर छोटा और ये 1 नंबर नहीं है, इसको तो 0 करना चाहिए था। 0 करना चाहिए था, गलती से वार्ड 1 हो गया। ये गलती हो गया, ये 1 हो गया। सड़क बनना चाहिए, सड़क एकदम जरूरी है। बाकी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। हाँ, बहुत सुविधा यहाँ पर वंचित हो जा रहे हैं यहाँ के लोग, जो यहाँ पर कुछ मिल नहीं पा रहा है। होती है कि यहाँ पे वार्ड नंबर 1 नहीं बल्कि 0 होना चाहिए, एकदम 0 होना चाहिए। नाम केवल 1 रख दिया गया है। हाँ, बिना मतलब का है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार सिंह। देखिए, साफ तौर पे देखिए, वार्ड नंबर 1 की आप बात कर रहे थे। यहाँ पे लोगों का कहना है कि वार्ड नंबर 1 नहीं, वार्ड नंबर 0 होना चाहिए था, क्योंकि विकास 0 है। मुखिया जी सीधे तौर पे इसका रिएक्शन लेते हैं, क्या कहेंगे मुखिया जी आप? मैं आदरणीय उस टाइम के तत्कालीन मंत्री आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी से यहाँ का जानकारी दिए थे और उनके द्वारा सर्वे भी करवाया गया था। ग्राम भौरी से इमली पेड़ से बड़मुड़ा होते हुए शिव घाट तक करवा दिया गया था और उनके द्वारा बताया गया कि डीपीआर हो गया है 3 करोड़ 30 लाख का, लगभग 3 किलोमीटर जल्द ही टेंडर प्रक्रिया में जाएगा। तो उस टाइम इलेक्शन का टाइम था, आज होगा कल होगा, इसी टाइम आचार संहिता लग गया। आचार संहिता लगने के बाद डीपीआर नहीं, टेंडर नहीं हो पाया। इसके बाद भी पीएमजीएसवाई के से फोन किए जिला में, वो भी सर्वे करके गए, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। यहाँ के जनता यहाँ तक मजबूर हो गए कि आने वाला समय में वोट नहीं देंगे, इस टाइप से हो गया। लेकिन गलती यही हुआ कि उसी टाइम वोट नहीं देना था जिस टाइम विधायक जी का वोट हो रहा था, उसी टाइम बहिष्कार कर देना था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं। आप यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं, कितना मलाल होता है जब यहाँ के लोग आपके पास आकर अपनी पीड़ा को सुनाते हैं और आप उस समाधान को निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके बस के होती नहीं है। 3 किलोमीटर की बात है, 3 किलोमीटर के बात है और हम लोग का मलाल यही होता है कि कहीं न कहीं हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं कि जिस जनप्रतिनिधि के जिस उम्मीद से चुन के लोग भेजे हैं, हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो वादा करते हैं, लेकिन हम लोग को सुनने वाला नहीं है। 3 किलोमीटर 3 करोड़ 30 लाख का जहां तक आवंटन का बात आया, हम लोग के पास तो उतना है नहीं। सिर्फ हम लोग आवेदन लगा सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं। कितना मलाल रहता होगा जब वहाँ के लोग विकास करते होंगे, चाहे वो नगर पंचायत हो या नगर निगम हो या फिर कोई भी हो। वार्ड नंबर 1 तक वहाँ की विकास जब पहुंचती होगी तो मन में कितना कसक रहता होगा आपको कि हम भी करते, क्या करते। क्या है, वहाँ पर नगर पालिका है, नगर पालिका वहाँ पर है, तो वहाँ का तो फंड अलग है और हम लोग को सीमित फंड है, फंड तो मिला नहीं है। अभी बहुत न्यूज हम लोग को सुने कि 52 लाख मिलेगा मुखिया लोग के, लेकिन सिर्फ न्यूज तक ही रह गया, अभी तक हम लोग के पास आया नहीं। और उसमें भी हम लोग कितना लेंगे, एक कलभट लेंगे, उससे कलभट लेने से सिर्फ इस समस्या का समाधान नहीं होगा। यहाँ आने जाने में अगर डिलीवरी किसी का हो तो समझिए कि उसको चारपाई में टांग कर लेके जाना पड़ रहा है, इस टाइप से है। और यहाँ का युवा साथी जो है, मतलब बाहर आने जाने के चलते पढ़ाई भी छोड़ दिया है। प्राइमरी तक है, 1 से 5 तक है, उसमें भी 1 से 5 तक है, शिक्षक नहीं है, मात्र 1 शिक्षक है, उनको रोज रिपोर्टें करना रहता है रंग का। तो इस स्थिति में स्कूल भी बंदे के कारागार में है, तो 1 से 5 में लगभग 5 शिक्षक चाहिए और सरकार मात्र 1 शिक्षक दे रहे हैं, तो भी कहाँ से पढ़ाएंगे। इस तरह से पढ़ाई नहीं रहने के चलते बच्चे लोग पढ़ाई भी छोड़ दे रहे हैं। अगर विकास की बात करें उस पर वार्ड नंबर 1 का, इस पर वार्ड नंबर 1 का नेतृत्व कर रहे हैं आपकी मैडम, यहाँ की मुखिया हैं, और आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ के लोगों के साथ। जो समस्या होती है आप आके सुनते भी हैं, उसको प्रखंड से लेके जिला के पटल पे रखते भी होंगे, लेकिन कितना मन में पीड़ा होता होगा जब इस पर वाला वार्ड नंबर 1 और उस पर वाला वार्ड नंबर 1, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य वाला 1 और झारखंड का सबसे अंतिम छोर वाला वार्ड नंबर 1, कितना पीड़ा होता है। उस पर जब एक वार्ड नंबर 1 में देखते हैं, हमको यही महसूस होता है
कि मुखिया बनकर भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, न जनता को हम सेवा दे पा रहे हैं, न कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसा मुखिया करके क्या फायदा है? जी 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 कुछ अगर मिले, कोई सुनने के लिए तैयार हो, तब तो हम लोग करें। अभी आपको एक और बता दे रहे हैं, आज से 1 वर्ष पहले भारी बारिश से अजय माझी पड़ पानी के पूरा घर जमीन दोष हो गया। जी उसमें सामान, साइकिल, उसका पूरा टोटल सामान हो गया। 5 बच्चे थे, अपने विकलांग टाइप से लंगड़ के चलता है, उस पर मजदूरी करने जाते हैं। वहाँ उनके लिए हम आदरणीय सीओ साहब के पास आवेदन दिए। आज तक 1 लाख देने के लिए भी वो आपदा से करवाए थे, लेकिन आज तक नहीं मिल पाया। आदरणीय वीडियो मैम से भी हम कई बार, अभी भी आवेदन मेरे पास पड़ा हुआ है, उनको दिए, पेपर में भी छपवाए, लेकिन अभी तक ना उनको अबू आवास में नाम नहीं था, नहीं वो दिए थे। लेकिन अम्बेडकर आवास, कोई भी जनमन में तो आते नहीं है, पिछड़ी हैं, कोई भी आवास नहीं मिला। इसलिए आग्रह करते हैं कि इस तरह से जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो कोई सुनने वाला भी होना चाहिए। कोई सुनने वाला आज के डेट में नहीं है। लेकिन सबसे पहले यहाँ की जो सड़क की स्थिति है, यहाँ के शिक्षक बताते हैं कि जब वो विद्यालय पहुंचने के लिए चलते हैं वहां से, तो रास्ते में उनके कपड़ा तक चेंज करना पड़ जाता है, गिर भी जाते हैं। तो रोड एक बड़ा समस्या है, तमाम तरह के विकास की बड़ा समस्या है। सबसे ज्यादा यहाँ रोड का समस्या है। हम लोग भी आने से कतराते हैं कि गिर न जाएं। अब आते समय आपको पहले भी हम बताया कि हम लोग किस स्थिति में आए हैं। इनसे हम फिर से पुनः डीसी सर से आग्रह करेंगे, और यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि जो हमारे आदरणीय सत्येंद्र तिवारी जी से हैं, विधायक जी हैं, वो भी अगर उनका सुनने वाला नहीं है तो विधानसभा में उठाकर रोड को पास करवा सकते हैं। ऐसे हम प्लान बनाए हैं कि यहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे कि आदरणीय बीडी राम जी से मिलकर ज्ञापन सौंपे, और डीसी सर को भी एक ज्ञापन देने का हम लोग काम करेंगे, ताकि पुनः रोड जो बंद है उसको फिर से चालू करवाया जाए। ठीक है, थैंक यू। देखिए, यहाँ पे हम साफ तौर पे यहाँ के लोगों से बात किए, और ये चूटिया पंचायत का बरमुंडा टोला है। आपने सुन लिया होगा कि किस तरह से यहाँ के लोगों की पीड़ा है और किस तरह से यहाँ इस गांव में विकास पहुंचा है। लेकिन यहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं शंभू प्रसाद गुप्ता ने भी अपने बात को रखा और साफ तौर पे कहा कि मन में तो पीड़ा होती है, क्योंकि सामने में छत्तीसगढ़ का वहाँ के लोग, यानी कि ज्यादा दूरी नहीं है, 10 मीटर से लेके की दूरी है। और वहाँ पे जब विकास की योजनाएं पहुंचती है तो यहाँ के लोग को मन में भी एक बहुत बड़ी कष्ट होती है कि काश हम लोग भी छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होते। यानी कि साफ तौर पे ये लोग ये महसूस करते हैं कि झारखंड के वार्ड नंबर 1 जो अंतिम छोर में होना हम लोग का सबसे बड़ा अभिशाप है, जिसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। यहाँ के लोग के आपने सुना होगा जुबान से कि सबके मन में एक ही चीज थी कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ सुविधा है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो यहाँ पे सड़क की समस्या है, जो कि आजादी के अब 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लेकिन अब तक यहाँ विकास की कोई भी बड़ी योजनाएं नहीं पहुंची है। जब यहाँ पे न्यूज़ 11 की टीम आ रही थी तो साफ तौर पे लग ही नहीं रहा था कि अंदर में कोई गांव होगा। जब यहाँ पहुंचे तो पता चला कि 700 यहाँ जनसंख्या है, और यहाँ लोग जो है मुंडा समाज के, भुइयार समाज के, तमाम समाज के जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं। लेकिन वही आजादी से पहले वाला युग में आज भी यहाँ के लोग रहते हैं, और यहाँ के लोगों के आज भी मन में पीड़ा होती है कि काश हम लोग भी छत्तीसगढ़ राज्य में होते। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर के बाद यानी कि सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक क्या पहल कर पाती है, और इस गांव को यानी कि ये जो टोला है यहाँ पे कल्याण के लिए कितना पहल कर पाती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से मैं अरुण कुमार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।